झारखंड में जब से हेमंत सरकार बनी है तब से जनता की सरकार बनी है। नौजवानों, किसानों, युवाओं, बेरोजगारों की सरकार बनी है। स्मार्ट मीटर में कितना बड़ा घोटाला है, जो अडानी कंपनी है उसके द्वारा क्या साइबर क्राइम है उसमें, इन बातों को हम लोग जनता तक पहुंचाने का हम लोग काम किए। बिहार की सियासत सालों भर गरमाई हुई रही है और इसका प्रमाण साल दर साल हमें मिलते हुए रहा है और बिहार की सियासत का असर इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में भी बखूबी नजर आया है। पक्ष हो या विपक्ष, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के अपना एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आया है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी के महासचिव रणविजय साहू जी, जिनसे चर्चा करते हैं झारखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर के कि किस तरीके की क्या उम्मीदें हैं उन्हें जनता से, कि जनता क्या इंडिया गठबंधन के किए हुए कार्यों को ध्यान में रखते हुए वोट डाली है, या कि बीजेपी और एनडीए की तरफ से बड़े बड़े जो वादे किए गए हैं, जो आश्वासन दिए गए हैं, जो स्टार प्रचारकों का जो रैली और जो धड़ाधड़ जो सभाएं हुई है कि उनसे प्रभाव होकर के वोट डालिए। सर, क्या प्रभाव ज्यादा लग रहा है? देखिए, झारखंड में लड़ाई एक तरफ झूठ का है, दूसरी तरफ सच का है। महागठबंधन परिवार हेमंत सोरेन साहब ने जो जनमानस के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, युवा के लिए, छात्र के लिए जो काम किया है, दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं। महिलाएं के लिए मैया योजना जी, पेंशन योजना, युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं हैं और युवाओं को रोजगार के लिए कई तरह के उन्होंने योजना देने का काम किया। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में जब से हेमंत सरकार बनी है तब से जनता की सरकार बनी है। नौजवानों, किसानों, युवाओं, बेरोजगारों की सरकार बनी है। तो आज जो मतदान हुआ है, मतदान का जो स्वरूप था, जनता का जो सोच था, ऐसी सरकार जहाँ रोजगार हो, जहाँ शासन हो, सुशासन हो, जहाँ लोगों को सम्मान मिला हो, महिलाओं को, तो वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो सोच है और वहाँ जो विकास हुआ है हेमंत सरकार में, तो आप देखेंगे कि लोगों का रुझान पूरी तरह से महागठबंधन सरकार की ओर है। जहाँ मुद्दे की बात हुई, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम और कभी बांग्लादेश का नाम लेते हैं लोग, घुसपैठियों का नाम, कभी घुसपैठियों का नाम लेते हैं। तो ये सब देखिए, ये सब ध्रुवीकरण है और वोट को पोलराइजेशन चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, भाई भाई को बांटना चाहते हैं। यह देश सबों का है। देश की आज़ादी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबों का रक्त बहा है, सभी ने आहुति दी है, सभी लोग शहीद हुए हैं। लेकिन कुछ लोग राजनीति के लिए मुद्दे की बात नहीं करते हैं, गरीब की बात नहीं करते हैं। बात करते हैं, अगर बात करते हैं तो सिर्फ हिंदू की बात करेंगे, मुस्लिम की बात करेंगे। तो इन बातों से झारखंड हो या बिहार हो, इन बातों से अब आगे उठ चुका है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी बिहार में लगातार मुद्दे की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। तो हिंदुस्तान है देश में, और देश नहीं पूरी दुनिया में ऐसा पहला नेता है माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, जिन्होंने कहा वह करने का काम किया। तो नौजवानों का रुझान बढ़ा है। हेमंत सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई, जिसके कारण लोगों का झुकाव है महागठबंधन परिवार की ओर, और वहाँ अलायंस पूरी तरह से बहुमत में। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। कई ऐसे एजेंसियां हैं, सर्वे न्यूज चैनल, जिन्होंने महागठबंधन सरकार को बढ़त, यानी जनता की पुकार है, जनता की आवाज़ है, और अंतिम मोहर कौन लगाता है? जनता। जनता तो मोहर लगा चुकी है और वह ईवीएम मशीन में कैद हो गया है। इंतजार कीजिए, 23 तारीख को निश्चित रूप से परिणाम महागठबंधन के पक्ष में आएगा। सर, मेरा 2 सवाल है। पहला ये कि झारखंड का भी जो सबसे बड़ा विषय बना हुआ है बिजली, वहां पे झारखंड में हेमंत सरकार ने मुफ्त करवाई 200 यूनिट, जिसे एनडीए साफ तौर पे नकारते हुए नजर आ रही है कि ऐसे कुछ नहीं, ये अफवाहें हैं। और अगर सर इसमें सच्चाई है तो बिहार में ये मुहिम क्यों नहीं शुरू हुआ, जबकि स्मार्ट मीटर पे जो आम जनता है वो त्राही कर रही है? इस पर क्या कहिए? देखिए, लगातार बिहार सरकार का जो नियमावली है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जो शोषण है, अब स्मार्ट मीटर के नाम पर लगातार उन गरीबों का शोषण किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, माननीय नेता तेजस्वी जी ने स्टैंड लिया और हम लोग ने जनता की आवाज़ बनकर
बिहार के सभी ब्लॉकों पर एक दिवसीय धरना देने का काम किया, जनता को जगाने का काम किया। स्मार्ट मीटर में कितना बड़ा घोटाला है, जो अडानी कंपनी है उसके द्वारा क्या साइबर क्राइम है उसमें, इन बातों को हम लोग जनता तक पहुंचाने का हम लोग काम किए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो वृद्धा पेंशन 400 से हम 1000 करेंगे। जी, झारखंड में भी हुआ है जी। और बिहार में भी जब तेजस्वी प्रसाद जी की सरकार होगी, लालटेन छाप का सरकार होगा, महागठबंधन की सरकार होगा, तो हम लोग यहाँ 200 यूनिट बिजली बिल माफ करने वाले हैं। तो ये हमारा घोषणा पत्र है और इसी लाइन पर हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और हमें भरोसा आने वाला 25 में जनता निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव को चुनेगी और जनता ने कहा है अब की बार तेजस्वी सरकार। सर, मेरा एक और सवाल यह है कि आपने कहा कि तेजस्वी यादव जी ने जो कहा वो किया, पर जेडीयू का, एनडीए का हमेशा से ये दावा रहा है कि आरजेडी पार्टी श्रेय लेती है। अगर मुख्यमंत्री साइन ही नहीं करते तो वो नौकरियां दिलवाते, मुहैया करवाते कैसे? अच्छा, आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 17-18 वर्षों से इस बिहार के मुखिया है, कस्टोडियन है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनमें इतना इच्छा शक्ति नहीं था आज तक कि इतने लोगों को नौकरियां दे पाते। ये तेजस्वी प्रसाद यादव के नई सोच है, नई ऊर्जा है, नई उत्साह है कि उत्साह के साथ उन्होंने संकलन किया कि अगर हम चाहें कि 10 लाख वैकेंसियां लाके हम नौजवानों, युवाओं को जो बेरोजगार हैं उनको हम नौकरियां दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। यही तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया। तो आज भारतीय जनता पार्टी और जदयू को नेताओं को छाती फट रहा है, कलेजा दुख रहा है, लेकिन जनता के दिलों में तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नौजवानों को दिल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी बस गए। इसको कोई हटा नहीं सकता, इसको कोई मिटा नहीं सकता। सर, एक आखिरी सवाल, बिहार में 4 सीटों पर चुनाव हुए, क्या लग रहा है, क्या 23 तारीख को किस तरह परिणाम जा रहा है? आप देखिएगा, परिणाम आपके सामने में आएगा और हम 4 सीट पर जीत रहे हैं। आधार रामगढ़ सीट सर कही जा रही है कि फंस गई? रामगढ़ सीट नहीं, रामगढ़ सीट भी हम जीत रहे हैं, हमारा आधार है, लड़ाई है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पर बताया जा रहा है, लेकिन सामाजिक न्याय की जीत होगी और ईवीएम मशीन में कैद हो गया। इंतजार कीजिए, हमारा जो आधार है सामाजिक न्याय, तो वो आधार पर हम रामगढ़ भी जीतेंगे, तरारी भी जीतेंगे, इमामगंज भी जीतेंगे और बेलागंज भी जीतेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ महासचिव रणविजय साहू जी, जिनसे आपने स्पष्ट रूप से सुना सामाजिक न्याय की जीत होने जा रही है, ना कि केवल सिर्फ बिहार में, झारखंड में भी एक बार फिर से हेमंत सरकार आने वाली है, इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है और 2025 विधानसभा के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से साफ कर दिया है कि जनता के लिए, आम जनता के लिए जो घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है आरजेडी पार्टी द्वारा, वो आम जनता को नजर में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।